देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, इसरो के इनसैट 3D सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी आज। आने वाले दिनों में इसके जरिए मौसम की और सटीक जानकारी मिल सकेगी। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज शनिवार को मौसम की सटीक जानकारी देने वाला सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च करेगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में मौसम की जानकारी और सटीक तरह से मिल सकेगी। देखिए अगली खबर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। RBI ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई, यानी कि अब 15 मार्च तक पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में और वॉलेट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि 15 मार्च के बाद पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में पैसे नहीं डाल पाएंगे और न ही पेटीएम के वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही फिर पेटीएम वाला फास्टैग चलेगा जो पेटीएम के जरिए लिया गया होगा। हालांकि आपको फिर से बता दें, पेटीएम की जो UPI सेवाएं हैं वो सामान्य तौर पे चलती रहेंगी। देखिए अगली खबर, शक्तिमान का रोल करेंगे रणवीर सिंह। मार्च 2025 से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। जी हाँ, बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर और कई बार अतरंगी काम करने वाले एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही शक्तिमान पर बनने वाली फिल्म में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे। यानी कि शक्तिमान पर जो फिल्म बनेगी, जिसको सन 2000 के आसपास बहुत पसंद किया जाता था, उस समय जो बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं। हालांकि वो अब भी शक्तिमान को याद करते हैं। तो उसी शक्तिमान पर जो फिल्म बनेगी तो उसमें शक्तिमान का किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि शक्तिमान के किरदार में रणवीर सिंह फिट बैठेंगे या नहीं। देखिए अगली खबर, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ बड़ा हादसा। निर्माण के दौरान पंडाल गिर गया है, कई लोग इसके नीचे दब गए हैं। जी हाँ, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंडाल गिरने की खबर आई है और ये आज शनिवार दोपहर की बिल्कुल ताज़ा खबर है। बताया जा रहा है स्टेडियम में कोई काम चल रहा था, इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया गया पंडाल गिरने की वजह से कई लोग दब गए हैं। हालांकि ये पता नहीं चला है कि कितने लोगों को क्या नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। देखिए अगली खबर, किसान आंदोलन का आज है 5वां दिन। इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। पंजाब भाजपा अध्यक्ष के घर पर प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है। जी हाँ, किसान आंदोलन का आज 17 फरवरी को 5वां दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक की वजह से एक किसान और दम घुटने की वजह से एक सब इंस्पेक्टर की जान भी जा चुकी है। वहीं बताया गया इसी बीच किसानों ने पहले के आंदोलन की तरह तंबू गाड़ने शुरू कर दिए हैं। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि किसान 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। हालांकि आपको बता दें, किसानों की वजह से जो दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी शायद आपको पता होगा, किसानों का ये प्रदर्शन, किसानों का ये आंदोलन कई मांगों को लेकर है। उसमें से एक है MSP। किसानों की ये मांग है कि सभी फसलों पर MSP को लागू किया जाए और इसकी कानूनी गारंटी दी जाए, यानी कि इसको कानून बनाया जाए। वैसे आपको बता दें, अभी इस समय कुल 23 फसलों पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को MSP दी जाती है। आप नहीं जानते हैं कि MSP क्या है तो आपको बता दें, इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। आसान शब्दों में कहें तो जिस फसल पर MSP लागू हो जाती है तो उस फसल को किसानों से व्यापारी उससे कम दाम में नहीं खरीद सकते, चाहे वो किसानों को उगाने में सस्ता पड़ा हो, महंगा पड़ा हो, सीजन कोई सा भी हो। तो अभी इस समय कुल 23 फसलों पर इस तरह की MSP दी जाती है। उनमें है गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, काला तिल, अरहर की दाल, चना, मूंग दाल, उड़द, मसूर, इसके अलावा गन्ना, कपास, नारियल, जूट। तो इन 23 चीजों पर अभी किसानों को MSP मिलती है। हालांकि किसानों की ये भी मांग है कि सभी फसलों पर MSP तो दी ही जाए, साथ ही में अभी इस समय जो MSP दी जा रही है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में, अभी हमने आपको जिन भी चीजों के नाम बताए हैं, जिन फसलों के नाम बताए हैं, तो उनसे जो भी चीजें बनती है, जैसे कि गेहूं से आटा, धान से चावल या मसूर की दाल या इसके अलावा जो भी चीजें हैं, तो वो महंगी हो सकती हैं। आम जनता पे इसका बड़ा असर पड़ेगा। बताया गया अभी इस समय किसानों को 1 क्विंटल गेहूं उगाने में 1652 रुपए की लागत लगती है और किसान द्वारा जो MSP दी जा रही है वो 2275 है। लेकिन किसानों की मांग है कि इस MSP को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दिया जाए, यानी कि MSP 2275 नहीं बल्कि 2478 रुपए हो। ऐसा होने की वजह से गेहूं के दाम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वहीं बताया गया अगर सरकार किसानों की इस मांग को मान लेती है तो लगभग 10 लाख करोड़ का खर्च आएगा MSP देने में, अगर सभी फसलों पर स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से MSP दी जाती है तो। वहीं बताया गया अगर ये लागू कर दिया जाता है तो ये जो इतना सारा पैसा है, इसके लिए सरकार टैक्स बढ़ाएगी। अब टैक्स बढ़ेगा तो सामान अपने आप महंगे हो जाएंगे। एक और परेशानी ये बताई जा रही है कि अगर सभी फसलों पर MSP लागू कर दी जाएगी तो जिन सीजन में सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती हैं और आम जनता खास करके गरीब उस सीजन
सीजन में आराम से भरपूर सब्जी खाते हैं तो वो फिर कभी भी सस्ता नहीं होगा। जो एमएसपी तय होगी उसी के हिसाब से किसान बेचेंगे और फिर व्यापारी उसी के हिसाब से आपको देंगे। हालांकि इस मामले में एक दूसरे एक्सपर्ट का कहना है कि एमएसपी लागू होने से किसानों के पास जो ज्यादा पैसा जाएगा वो खर्च होगा और इससे देश का ही फायदा होगा। पर कुल मिलाकर ये बात तय है कि अगर एमएसपी बढ़ती है तो अभी हमने आपको जिन भी फसलों के नाम बताए हैं उनसे जो भी चीजें बनती हैं, गेहूं से आटा, फिर आटे से कोई और चीज बने या मैदा बने, तो वो सभी चीजें कई प्रतिशत महंगी हो सकती हैं। देखिए अगली खबर, 84,560 करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। इन पैसों से फाइटर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट यानी कि ऐसे विमान खरीदे जाएंगे जो हवा में ही विमान को रिफ्यूल कर सकते हैं, उसमें फ्यूल भर सकते हैं। इसके अलावा भी देश की सेना को मजबूत करने के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो और एयर डिफेंस रडार खरीदे जाएंगे। देखिए अगली खबर, अब 4 घंटे का सफर केवल 55 मिनट में हो जाएगा पूरा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। सामने आई है मेरठ मेट्रो की पहली झलक, आप भी देख सकते हैं। इसी मेट्रो को लेकर बताया गया है कि जिस सफर में पहले 4 घंटे तक का समय लग जाता था, अब वो सफर केवल मेट्रो के जरिए 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। देखिए अगली खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे पीएम मोदी। जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर स्वागत किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी जी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसको देखा। देखिए अगली खबर, केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पे आज विधानसभा में होगी चर्चा। इसी चर्चा की वजह से केजरीवाल कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए पेश हुए। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर आज शनिवार सुबह 11 बजे से विधानसभा में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था। वकील की मांग पर कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट दे दी। बात यह है कि ईडी जो कि पैसों का घोटाला देखती है, वो केजरीवाल को कई बार समन भेज चुकी है कि ईडी को दिल्ली के शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से भी पूछताछ करनी है। लेकिन 5 बार समन जारी करने के बावजूद भी केजरीवाल ईडी के पास पूछताछ के लिए नहीं गए। इस वजह से ईडी ने कोर्ट में केस डाल दिया है और ये शिकायत की है कि हमारे द्वारा बुलाने पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। इसी मामले में आज 17 फरवरी को सुनवाई हुई। बताया गया है अब अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। उस दिन केजरीवाल कोर्ट में वर्चुअली नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं बल्कि खुद पेश होंगे। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी का वाराणसी में हुआ रोड शो। राहुल गांधी ने इसी बीच बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। साथ ही में रोड शो के दौरान भीड़ से बुलाकर एक युवक को अपने बगल में बैठाया। बेरोजगारी पर कई तरह के सवाल उठाए, बीजेपी पे निशाना साधा। देखिए अगली खबर, लॉ कमीशन ने की सिफारिश कि एनआरआई शादियों का भारत में पंजीकरण हो, रजिस्ट्रेशन हो, साथ ही में रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट पे लिखा जाए। भारतीयों से धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। देखिए अगली खबर, यूट्यूब ने नया रिमिक्स फीचर रोल आउट किया। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर अब ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो से भी शॉर्ट वीडियो बना सकेंगे। जी हाँ, यूट्यूब द्वारा रिमिक्स फीचर को रोल आउट कर दिया गया है। यूट्यूब के जरिए जो भी लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो अब वो लोग जो ऑफिशियल वीडियो क्लिप है उसका ऑडियो क्लिप करके अपना शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। इसकी परमिशन दे दी गई है। इससे कोई कॉपीराइट वगैरह का स्ट्राइक नहीं आएगा। देखें अगली खबर, आरबीआई ने फिर दी चेतावनी। कहा क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचें। जी आरबीआई द्वारा एक बार फिर से लोगों को आगाह किया गया है और कहा गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचें। बात यह है कि अभी हाल ही में जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के नाम से, उसका दाम काफी हाई चल रहा है। ऐसे में काफी सारे लोग लालच में आकर इसमें पैसा लगाने लगते हैं। इसी वजह से आरबीआई ने दोबारा लोगों को आगाह किया है। देखें अगली खबर, विराट कोहली के बाद संत प्रेमानंद से मिलने पहुंचे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी के माता पिता संत प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी के पेरेंट्स प्रेमानंद महाराज से बात करते हुए उनके दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखें अगली खबर, विपक्ष में बैठेगी इमरान की पार्टी। इमरान खान के कहने पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं बताया गया आज 17 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में पीटीआई द्वारा इमरान की पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में हिंसा होने की आशंका है। इस वजह से पाकिस्तान की फौज काफी सतर्क हो गई है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए अगली खबर, बेटी दामाद के तलाक से दुखी है धर्मेंद्र। उन्होंने बताया है कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा अपने पति भरत से अलग होने से पहले दोबारा सोचे। हालांकि इसके बावजूद भी तलाक हो गया और इससे वो काफी दुखी हैं। देखिए अगली खबर, नोरा फतेही और बादशाह फिर से एक साथ नजर आएंगे। गर्मी सॉन्ग की सक्सेस के बाद अब गर्मी क्लब में साथ नजर आएंगे। देखें अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नवलनी की जेल में गई जान। इसी तरह की काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।